जो प्लानिंग थी उनकी, ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग जैसे प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, वो कुछ था नहीं कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो वही फिर पता नहीं है सॉल्यूशंस क्या हैं उसके। हमें तो प्लान ए भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर। तो रोहित भी सवालिया निशान लग रहे थे, भले ही हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन वो एक निशान वो तभी हटेगा जब आप जीतोगे। बिल्कुल। और विनर्स के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, तो विनर आप तभी बनोगे जब आप एक्सक्यूजेस नहीं दोगे। स्मृति मंदाना क्या इमेंस प्रेशर नहीं ले पा रही हैं। उन्हें विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया, 18 नंबर की जर्सी 18। पर क्या हम एक और बाबर आजम बना रहे हैं क्या यहाँ पे इंडिया में? टेल इतनी लंबी है अपनी कि ऋचा घोष के जैसे ही आती है ऋचा घोष, आखिरी बैटर खत्म। सिर्फ अकेले हरमन को ब्लेम करना ये सही भी नहीं है। शेफाली को देखिए, पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा बोला गया कि भाई यंग हैं और अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन अब वो चीज़ उनके संग नहीं है। जैसा पहले बोला कि एक्सक्यूजेज आप नहीं बना सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी बड़ी यंग हैं, उनको आगे बहुत देखना है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है और ओडीआई वर्ल्ड कप जो है भारत में होगा। और ये भी आप देखिएगा कि जब वर्ल्ड कप होगा तो फैंस भी लार्ज नंबर्स में आएंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने, और क्योंकि आप होम कंडीशंस में खेलेंगे, इससे बेहतर कंडीशंस हो नहीं सकती। 2011 को रिपीट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हालांकि वो मेंस क्रिकेट में था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, चाहे मेंस क्रिकेट में हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट में हो। और हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट। माय नेम इज आकाश थापा और मेरे साथ हैं मेरे को पॉडकास्टर अक्षत गौर। इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हुए आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसमें वो होगा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का फॉर्म। वर्ल्ड कप के लीग स्टेजेस से जल्दी एग्जिट, स्मृति मंदाना का फॉर्म, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी पे उठाए गए सवाल और बहुत सारी अलग अलग कलखियां जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ चल रही हैं। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं अक्षत सर के T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेजेस से एलिमिनेशन बहुत खराब, क्योंकि आप 2020 में फाइनल में गए, ये तो लीग स्टेजेस में तो बहुत ज्यादा ही खराब। बिल्कुल बहुत खराब, और शायद ऐसा कह सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने तो ये बोला था कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है, ऐसा बोला गया था। और जिसमें कोई शक नहीं है, इस टीम में वो काबिलियत थी। हरमनप्रीत को बहुत एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, स्मृति को है, और दीप्ति शर्मा जैसे प्लेयर्स, राधा यादव, हालांकि उनको उतना यूज़ नहीं किया गया वर्ल्ड कप में, तो ऐसे प्लेयर्स के संग ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी यूनिट है, एक अच्छा ग्रुप बन गया है, और अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाली एक कैप्टन है, वॉइस कैप्टन भी एक्सपीरियंस है, और तो कुल मिलाकर लग रहा था कि कॉम्बिनेशन अच्छा है और ये टीम आगे जाएगी। लेकिन इसकी तो उम्मीद किसी ने नहीं करी थी कि लीग स्टेज के बाद ही बाहर हो जाएंगे, नॉकआउट में भी नहीं पहुंच पाएंगे और इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। जब इंडियन टीम को मैं खेलता हुआ देख रहा था इस बार, तो बहुत ज़्यादा क्योटिक सीन्स लग रहे थे। हम किसी प्लान के तहत नहीं गए हैं पूरे उसमें। जब आप देखें कि बैटिंग लाइन, बैटिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, आपकी फील्डिंग बहुत ख़राब रही। फील्डिंग में एक दो एक्सेप्शनल, वो भी राधा यादव जब सब्स्टिट्यूट होके आई हैं तब आपकी फील्डिंग साइड दिख रही थी कि हाँ अच्छी चल रही है, लेकिन बाकी उसमें तो आपने पूरी तरीके से यू वर ब्लास्टेड आउट। बहुत एवरेज, बहुत कहेंगे, इनफैक्ट बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं। और राधा यादव ने तो ऑफ कोर्स, राधा शी इज़ एन एक्सलेंट फील्डर और हमेशा से उन्होंने ये दिखाया है, लेकिन बाकी फील्डर्स, जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो बहुत पीछे हैं। अगर आप राधा को फील्डिंग करते हुए देखें, जैसे ऋचा घोष हैं, ऋचा घोष ने एक बहुत इजी कैच छोड़ा था, और हरमनप्रीत कैप्टन ने भी कैच छोड़े हैं वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा। तो ये जब इस तरीके की चीज़ें एक टीम में होती हैं और ऊपर से बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है, बॉलिंग ने हालांकि कंसीडरिंग कि जिस तरीके की बैटिंग गई है, बॉलिंग ने फिर भी थोड़ा सा एक फाइट बैक दिया, अच्छा खेला। रेणुका सिंह ने अच्छी बॉलिंग करी, दीप्ति ने भी, हालांकि दीप्ति उतनी सक्सेसफुल नहीं रही,
इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के पहले की दीप्ति शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनमें वो काबिलियत है, लेकिन जिस तरीके का उनका वर्ल्ड कप गया, ये उम्मीद तो जाहिर है किसी ने नहीं करी थी। तो काफ़ी सारे फ्लॉज रहे, और फ्लॉज की अगर हम लोग बात करें और शुरुआत करें तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी टीम की बात होगी तो उसके कप्तान की बात होगी। बिल्कुल। और कप्तान जो है वो इसीलिए कप्तान है क्योंकि भैया आप टीम को आगे लेके जाओ, लीडर बनो, और इतने समय से कप्तान हो तो टीम को गाइड करो, अच्छे मुकाम पे लेके जाओ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हरमनप्रीत के एंड से। हालांकि बैटिंग उनकी क्लिक करी, इंडिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थी वो इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बैटिंग के साथ साथ कैप्टेंसी क्लिक नहीं करी उनकी, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो मंदना के जाने से पहले कैप्टन के बारे में हरमनप्रीत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हरमनप्रीत की कैप्टेंसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी लग गया है कि पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने लीड किया, इंडिया को जीत नहीं पाए, ठीक ठाक गया था। लेकिन देखिए, कोई भी कैप्टन हो, जैसे रोहित हैं फॉर एग्जांपल, मेंस क्रिकेट की बात करें तो रोहित भी सवालिया निशान लग रहे थे। भले ही हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन वो निशान वो तभी हटेगा जब आप जीतोगे। बिल्कुल। और विनर्स के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। तो विनर आप तभी बनोगे जब आप एक्सक्यूजेस नहीं दोगे। तो जैसा हार्वी स्पेक्टर बोलते हैं कि विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा जो इस बार न्यूजीलैंड लेके आई और वर्ल्ड कप जीती। एक चीज और देखने को मिली थी कि हरमनप्रीत की जो कैप्टनसी थी उसमें बहुत ज्यादा हद तक मिसकैलकुलेशन था। देयर वर chaotic सीन्स। जब हम chaotic सीन्स की बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि एवरेज फील्डिंग हो रही है, बिलो एवरेज फील्डिंग हो रही है। हरमनप्रीत कौर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट विच वॉज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें हरमनप्रीत कौर मिसकैलकुलेट कर गई। बिल्कुल। उस मैच की हाईएस्ट रन गेटर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आपने रिकॉर्ड शैटर करने हैं, आप रिकॉर्ड शैटर करिए, आप सबसे अच्छी बैटर बन के निकलिए, लेकिन आपने उस मैच में कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट कर दिया और जो 5 बॉलें आपको खेलनी चाहिए थी, वो उधर से लास्ट में आकर आप एक टेलेंडर को स्ट्राइक देंगे तो एज अ कैप्टन आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बहुत ख़राब मैसेज दे रहे हैं अपनी टीम को भी और जो फैंस देख रहे हैं उनको भी। वो मैच इंडिया के हाथ में था, एक पॉइंट पे इंडिया जीत सकती थी। हालांकि सिर्फ अकेले हरमन को ब्लेम करना ये सही भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी एज अ कैप्टन उनकी बात कर रहे हैं तो एज अ कैप्टन आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली एक बात होनी चाहिए, वो हरमनप्रीत ने लैक करी। और जैसा आपने बोला, कैलकुलेशंस जो थी वो मिस करी उन्होंने। और इसके अलावा ऐसा भी लगा कि कोई जो प्लानिंग थी उनकी, ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग जैसे प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, वो कुछ था नहीं कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो वही फिर पता नहीं है सॉल्यूशंस क्या हैं उसके। हमें तो प्लान ए भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर। जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी उस हिसाब से तो यही लगा। हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी से आगे बढ़ते हुए हम एक चीज देख रहे थे कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप और ऑर्डर, ये कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करी जा रही थी इससे पहले कैप्टनसी में कि उन्होंने ओनर्स नहीं लिया लेकिन उन्होंने एक मैच में ओनर्स लिया, वो 1 डाउन पर आ गई थी खेलने, और तभी के तभी क्या हुआ कि वो जल्दी भी रुखसत हो गई थी पवेलियन की ओर। किंतु देखने वाली बात ये थी कि जमीमा का जो फॉर्म था, साथ में शेफाली वर्मा जिस तरीके से खेल रही थी, वो बहुत ही अलहदा था। जमीमा एक अलग तरीके की प्लेयर है, शेफाली वर्मा एक अलग तरीके की प्लेयर है। बीच में आते हैं स्मृति मंदाना, जो कि इन दोनों के बीच का टोन यूज करती हैं। स्मृति मंदाना आउट ऑफ फॉर्म गई, शेफाली वर्मा तेज स्टार्ट करके एकदम से जल्दी विकेट फेंक के जा रही थी। जमीमा को जहां टिकना था वो वहां नहीं टिकी। हरमनप्रीत कौर आई, थोड़ा सा क्लिक किया। ऋचा घोष आई, वो तो बिल्कुल ही नहीं क्लिक करी, और आते आते एकदम से टेल आ गई। देखिए, जो अगेन बिफोर हम बात करेंगे बैटिंग लाइनअप की, ऑर्डर की। बैटिंग लाइनअप तो चलिए ठीक है, आप वो अदल बदल होती रहती है उसमें। जो एक फ्लॉ जो इंडियन वुमेन्स टीम के संग शायद शुरू से रहा है और पिछले वर्ल्ड कप में भी था, उससे पहले भी था,
वो ये था कि जो स्ट्राइक रोटेशन की जो बात है, पार्टनरशिप बिल्ड कैसे होती है। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो, आप सिंगल लेते हो, डबल लेते हो, ओपन फील्ड होती है। पावर प्ले तो शुरुआत में ही होता है 6 ओवर तक, अगर T20 की बात करें। उसके बाद तो फील्ड ओपन है, पूरा मैदान आपका है। आप रन बनाइए, 3-4 ओवर आप सिर्फ पार्टनरशिप करिए, आप बाउंड्रीज की तरफ ना जाइए, बॉलर्स पे अपने आप प्रेशर आएगा। अगर आप 6 बॉल पे हर बॉल पे 2 रन भी लेंगे तो वही 12 रन हो गए। चलो 2 रन नहीं ले सकते आप 3 बॉल पे 2 रन ले लो, बाकी पे 3 ले लो। तो इस तरीके से पार्टनरशिप बनाई जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, हुआ है कि नहीं हो सकता। आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखो, आप न्यूजीलैंड टीम को देखो, उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन में यही किया कि जब मान लीजिए ऊपर के 2-3 विकेट गिर गए तो मिडिल ऑर्डर ने आके, मिडिल ऑर्डर का काम ही यही है। और जैसे स्मृति की बात करें तो स्मृति का देखिए रोल वही था जो विराट कोहली का रोल था इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में, कि एंकर करो। आप एक एंड पकड़ो, अपना रन बनाते रहो, एंकर करो, और दूसरे एंड से बल्लेबाज अपना काम करते रहेंगे। लेकिन स्मृति भी फेल हुई। और शेफाली को देखिए पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा बोला गया कि भाई यंग हैं और अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। लेकिन अब वो चीज़ उनके संग नहीं है। जैसा पहले बोला कि एक्सक्यूजेज आप नहीं बना सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी बड़ी यंग हैं, उनको आगे बहुत देखना है। जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो टीम में भी आप रहोगे कि नहीं, ये भी तो देखना है। तो देखिए और जब आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो, वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सारी टीम्स आई हैं, तो प्रोफेशनल तरीके से आप खेलिए और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसा कि मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, 106-107 रन समथिंग का टारगेट था, और वो भी चेज इन्होंने 18 ओवर तक, 19वें ओवर तक। तो ये क्या दर्शाता है, आपको वो मैच 10 ओवर से पहले जीत लेना चाहिए था, वही ताकि रन रेट भी बढ़े और एक मैसेज जाए बाकी टीम्स को कि भाई वी आर हियर टू डोमिनेट। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो बैटिंग भी इनकी काफ़ी साधारण रही, और साथ ही साथ जो स्ट्राइक रोटेशन की जो बात है, जो पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हो पा रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। Does शेफाली वर्मा give you confidence when she opens? क्योंकि बहुत टाइम्स में मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी गेम जो है वो कभी टाइम हुई ही नहीं है। बॉटम हैंडेड प्लेयर लगती हैं, वो वहीं से घुमा देती हैं, और वो कभी बॉल बाउंड्री पार क्यों नहीं जा रही है, मेरे को ये नहीं समझ आता उनका। क्रिकेट में ना देखिए अब ऐसी माहौल है क्रिकेट में, कई सारे अब एनालिस्ट टीम के संग बैठते हैं, वीडियो एनालिस्ट हैं जो आपकी हर गेम को एनालाइज करते हैं बाकायदा। तो जब शेफाली नई आई थी ना, तब वो अपना इम्पैक्ट इसीलिए छोड़ रही थी क्योंकि नई थी, लोगों को पता नहीं था किस तरीके की बैटर है क्या है। अभी लोगों को पता है, तो शेफाली को समय के संग अपनी बैटिंग में वो चेंजेस करने चाहिए थे। अब उनका वही है कि हर बॉल पे आकर आप उठाओगे तो हर बॉल नहीं जाएगी भाई। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एज एन ओपनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं और आपने 1-2 शॉट लगाए और बैटर को पता चल जाता है कि आज बॉल टाइम नहीं हो रही है, तब बैटर ये करता है कि भाई टाइम नहीं हो रही है तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम स्ट्राइक रोटेट करेंगे, थोड़ा सा टिकेंगे मैदान में। और जब आप टिक जाते हो फिर आपकी बॉल मिडिल में आने लगती है। लेकिन ये तो देखिए काम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो कोच साहब थे, उन लोगों को ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। खैर, शेफाली और इंडियन बैटिंग लाइनअप से आगे बढ़ते हैं और ऊपर ही जाते हैं बैटिंग लाइनअप में, और बात करते हैं हमारी उप कप्तान स्मृति मंदाना के बारे में। उनका बैटिंग फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है। अभी आखिरी की 3 इनिंग्स तो उनका OTP आ रहा है कि 0-6-5 ऐसा ही कुछ नंबर था, ऊपर नीचे होगा। और उससे पहले उन्होंने एक 50 मारी थी 38 बॉल पे श्रीलंका विमेंस टीम के सामने, और उसके बाद तो बहुत ही ख़राब, उसमें भी 3 या 4 रन थे। तो स्मृति मंदाना का फॉर्म बहुत गंदा चल रहा है। एक चीज़ जो सबके पता में पड़ रही है वो ये थी कि स्मृति मंदाना क्या इमेंस प्रेशर नहीं ले पा रही हैं। उन्हें विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया, 18 नंबर की जर्सी 18। पर क्या हम एक और बाबर आजम बना रहे हैं क्या यहाँ पे इंडिया में? उस हिसाब से देखिए, बाबर आजम बना रहे हैं तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये है कि उनको जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है
उस पे ही टिके रहना पड़ेगा। और देखिए, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो जाहिर एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज़्यादा होती है, और आपको ऐसे ही नहीं शुरू से बोला गया था कि वुमेन क्रिकेट की फ्यूचर हैं ये, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की वाइस कैप्टन हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, और ये भी काफ़ी टाइम से वाइस कैप्टन है, ऐसा नहीं है कि आज ही हाल फिलहाल में बनी है। तो जिम्मेदारी तो देखिए आपको लेनी चाहिए थी। जब आपकी कप्तान बैटिंग में क्लिक कर रही है, ठीक है उनसे कैप्टेंसी में दिक्कतें आई, शायद फ्लॉ हुआ, लेकिन वॉइस कैप्टन हो आपको भी शायद वॉइस कैप्टन के एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है वॉइस कैप्टन की। जैसे मान लीजिए कभी एक कप्तान का खराब दिन जा रहा है, तो यू शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई नहीं, आपका दिन खराब जा रहा है, या उसको समझाओ, कॉन्फिडेंस में लो कि चलो आई विल टेक ओवर, और इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन वो चीज़ शायद दिखी नहीं, या शायद हुई हो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई अच्छी तरीके से। जो भी हुआ, कुल मिलाकर रिजल्ट ये रहा है कि स्मृति के लिए बहुत बिलो एवरेज टूर्नामेंट गया, और वो खुद चाहेंगी कि, और देखिए वर्ल्ड कप अगेन जैसा बोला भाई, एक इंटरनेशनल इवेंट है, 2 साल में एक बार आता है, और 2 साल में बहुत तस्वीरें बदल जाती हैं। 2 साल में एक प्लेयर की जो अभी की फिटनेस है वो 2 साल बाद रहेगी नहीं रहेगी, ये कोई बता नहीं सकता। इसीलिए हर टीम यही चाहती है कि अगर जो भी प्लेयर वर्ल्ड कप स्क्वाड में है वो अच्छा करे, अपना बेस्ट दे, ताकि उसकी टीम जीते। और क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स अभी जो इस टीम का हिस्सा थे, जो अभी वर्ल्ड कप में जो टीम लीग स्टेज से बाहर हुई है, क्या पता इस बात की क्या कोई गुंजाइश है कि सारे प्लेयर्स अगले वर्ल्ड कप तक रहेंगे। हो सकता है ना रहें, हो सकता है कैप्टेंसी में चेंजेस हो जाएं, हो सकता है कि कुछ नए बॉलर्स आ जाएं, कुछ नए बैटर्स आ जाएं। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी कुछ ऐसे बैटर्स हैं इनफैक्ट जो अच्छा कर रहे हैं, और जैसे WPL में भी उन्होंने किया है, तो भाई वो भी जगह खा सकते हैं बाकी प्लेयर्स की। तो ये तो देखिए सोचना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को सीरियसली होकर। यस्तिका भाटिया बाहर नॉक कर रही हैं, बिल्कुल के दरवाजे बहुत अच्छे यस्तिका भाटिया कर रही हैं, और भी उनके तरह और प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और तो ये तो देखिए क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, जगह आपकी परमानेंट तो है नहीं। तो धोनी का जो वीडियो है, हाँ, जिसमें मैं पल दो पल का शायर हूँ, उसमें एक लाइन आती है, बहुत आएंगे मुझसे अच्छा गाने वाले, मुझसे अच्छा कहने वाले। तो हाँ, जगह तो किसी की भी पक्की नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटिंग लाइनअप के ऊपर से सीधा जो बड़ी जल्दी हमारी पूंछ शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उसकी टेल ही नहीं आती। इसकी एनालॉजी वैसे आप ये भी दे सकते हैं कि इंडिया देखिए एक त्योहारों वाला देश है, और इंडिया में पतंगे बहुत उड़ती हैं, तो पतंगों में भी कुछ लंबी टेल वाली पतंगे होती हैं जो बहुत ऊपर नहीं जाती हैं ड्यू टू इट्स वेट, और जो जिनमें वो नहीं होती है टेल, वो बहुत ऊपर उड़ती हैं, दिखती भी नहीं है आसमान में। तो यही समझाने का जो तात्पर्य है आकाश जी का, वो यही है कि भैया टेल जो है वो थोड़ी सी छोटी रखिए। टेल छोटी करेंगे तो बैटिंग अपने आप क्लिक करेगी। और जैसा ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया, 8-9 नंबर तक तो सारे बैटर्स हैं उनके। अरे 7वें नंबर पे फीबी लिचफील्ड आती है, जिनका सबसे तेज शतक है, वो सबसे तेज अर्धशतक है, जो कि डोमेस्टिक में ओपनिंग करती हैं, और वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि टीम में एंटर कर चुकी हैं और बहुत तेजी से। हाँ, और एशले गार्डनर जो कि एक और ऑलराउंडर, जो कि उस लगभग वही एंड पे खेलती हैं, उन्होंने रिसेंटली फीबी को ये भी बोला था कि भाई ये तो फ्यूचर कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की। तो खैर मुद्दे से हम लोग नहीं भटके और इंडिया पे आए। टेल की हम लोग बात कर रहे थे। दीप्ति शर्मा जब आती हैं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि दीप्ति शर्मा का बैटिंग ऑर्डर इंडिया में शायद बदलेगा ही नहीं, वो सही नहीं, उनको बहुत ऊपर आना चाहिए। वो शुरू से ही उनको इतना नीचे भेज देते हैं, तब तक मैच खत्म हो जाता है। ओपनिंग में हाईएस्ट पार्टनरशिप का स्टैंड है उनका पूनम राउत के साथ WODIs में। बिल्कुल। तो आप 320 रन मारे हैं उन लोगों ने, और उसके बाद भी क्या कहते हैं, दीप्ति शर्मा इतना नीचे आते हैं। उनका बेस्ट 160 के आसपास है ODIs में। ODIs की बात क्यों कर रहे हैं हम, अभी आगे जाके चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन जिस प्रकार से उनका बैटिंग ऑर्डर बिगड़ रखा है, टेल इतनी लंबी है अपनी कि ऋचा घोष के जैसे ही आती है ऋचा घोष आखिरी बैटर,
खत्म। इसके आगे कोई ऑलराउंडर नहीं है। श्रेयंका पाटिल खेल रहे हैं, उनको तो ठीक ठाक खेलते हुए देखा था, वो एकदम ऐसा हुआ था कि चल ही नहीं रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपके 3 डक्स थे, जिसमें से 2 रन आउट थे और 1 LBW था। वहां पर आप कैसे, राधा यादव की बल्लेबाजी नहीं हो रही है, आप ये देख रहे हैं, तो इतनी राधा यादव को तो देखिए उनको अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड मिली है वर्ल्ड कप में, और ये तो कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है तो वही जानते हैं। लेकिन कुल मिला के कॉम्बिनेशन आप ऐसा बनाओ कि जो जैसा बोलते हैं जनहित में जारी, तो टीम के जो हित में हो वैसा ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो फिलहाल ये तो बात थी इंडियन टेल की, जिसको ये सुधारना चाहेंगे। एंड बिफोर हम लोग ODI का टॉपिक और छेड़ें T20 के बाद, एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग, जो कि हाल फिलहाल में एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है, और वो ये है कि भाई काफ़ी समय से बात हो रही थी कि वुमेन क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जाता और BCCI उतने एफर्ट्स नहीं कर रही है। और देखिए BCCI ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, और अब तो इक्वल पे मिल रहा है, इक्वल सैलरी मिल रही है, और फैंस जाहिर, देखिए फैंस जब आपको फॉलो करते हैं तो फिर आपकी तारीफ भी करते हैं और आपकी बुराई भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और इंडियन वुमेन्स टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उनका क्रिटिसिज्म बनता भी है। और फैंस देखिए जब ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई इक्वल पे है तो आप परफॉर्म करिए, बिल्कुल वो चाहेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल पे कोई मतलब ये टॉन टाइप का है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड आपके संग है और आपको बैक कर रहा है और फैंस की भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा खेलें, बोर्ड के जो डिसीजन है उसको भी खरा उतरें और फैंस को भी खुशी का मौका दें, क्योंकि बहुत समय हो गया है वुमेन्स टीम ने टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो ये एक मुद्दा, इनफैक्ट इसके बारे में आकाश जी कुछ और जोड़ना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये थी कि जब आप बन रहे थे तो आपकी टीम के पीछे जब फैंस आए थे तो आपकी कामयाबी के देख के भी आते हैं। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले हॉकी बहुत बड़ा स्पोर्ट था इंडिया में। उसके बाद एकदम से क्रिकेट की लहर आई 1996 में, जब विनोद कांबली को खेलने नहीं दिया गया, 2003 में जब इंडिया हारी, 2007 में जब लीग स्टेजेस से बाहर निकल गई है, लेकिन 2007 में ही WT20 वर्ल्ड T20 जीती थी वर्ल्ड कप। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पीछे फैंस आएंगे आपकी कामयाबी देख के। बिल्कुल, आप फाइनल्स तो खेलें, आप लगातार फाइनल्स खेलें। आपके पास क्या चीज़ नहीं है? BCCI ने आपको सब दे रखा है। आपका पे गैप जो है वो डिसाइड होना चाहिए था कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक पेडिस्टल देते हैं कि अगर आप पीछे हैं तो आपको बराबर का पेडिस्टल देते हैं। अब आप क्या करेंगे उसके आपके ऊपर है बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आप अपना गेम ही नहीं बढ़ा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। इनफैक्ट अभी हम लोग क्रिकेट टाइम्स को ही पूनम राउत जी ने भी इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल, और आकाश जी ने ही इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने भी यही बोला था कि इट्स टाइम टू पे बैक। इनफैक्ट मैं इसी पे आ रहा हूँ, और सिर्फ पूनम राउत जी ने भी नहीं बोला था, बाकायदा प्रीति डिमरी जी ने पुलकित को जब इंटरव्यू दिया था तब भी एक चीज आई थी कि अगर आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपके पास इतना ज्यादा कल्चर आ चुका है क्रिकेट का, आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो एक ट्रॉफी तो ये देश डिजर्व करता है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अभी तक सभी को निराशा ही हाथ लगी है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन, और हम लोग बात करने वाले हैं T20 से अब शिफ्ट होकर, क्योंकि अब ODIs की बात चल रही है। अभी फ़िलहाल ODI सीरीज़ भी चल रही है इंडिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन की। ये जो बायलैटरल टूर्नामेंट है, कहीं ना कहीं इससे वो एक फ्यूचर की एक नींव ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, और ODI वर्ल्ड कप जो है भारत में होगा, और किस तरीके से उसकी टीम बनेगी, किस तरीके से उस पर कॉम्बिनेशन डिसाइड होगा। और चूंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो ये तो कहने वाली बात है नहीं कि फैंस क्या चाहेंगे, और एक्सपेक्टेशन भी होगी, प्रेशर भी होगा, उम्मीदें भी होंगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
वही कि हरमनप्रीत कौर के गर्दन में थोड़ा सा और दर्द होगा, क्योंकि उम्मीदों का बोझ अब फैंस लेकर आएंगे आपके ऊपर। अब जब हम बात करते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो हम बात करेंगे सबसे पहली चीज के क्या अहमदाबाद में फाइनल होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर अहमदाबाद में फाइनल है तो भाई ऑस्ट्रेलिया न टकर जाए, और अगर ऑस्ट्रेलिया टकरने वाली है फाइनल में, तो क्या इंडिया पहले फाइनल्स में पहुंच पाएगा या नहीं इस ओडीआई में? क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म देख रहे हैं आप, लंबे फॉर्मेट में तो इंडिया थोड़ा कंफर्टेबल दिखता है आपको टीम्स। हाँ दिखता है, और लेकिन देखिए अगेन वर्ल्ड कप की जब बात होगी तो देखिए वर्ल्ड कप का फिर कंपटीशन अलग लेवल का है। वहाँ पे फिर टीम्स, ऐसा नहीं है कि आपने गलती करी तो आपको कमबैक करने का टाइम मिल जाएगा। वर्ल्ड कप में नहीं मिलने वाला है, जो इस बार हुआ T20 में भी, तो दूसरी टीम आपको कमबैक करने का चांस नहीं देगी। तो इसलिए आपको वो सिचुएशन लानी ही नहीं है कि दूसरी टीम के पाले में अगर आप गेम थोड़ी देर के लिए डालो। तो इंडिया से जाहिर है बहुत उम्मीदें भी होंगी और इंडिया पे प्रेशर भी होगा, और हरमनप्रीत कौर स्पेशली अगर वो कैप्टन रहती हैं, जो कि होपफुली बाकी देखेंगे, फैंस खुद ही देखेंगे कि कौन कैप्टन रहता है कौन नहीं रहता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है इंडियन क्रिकेट सिनारियो में कि कुछ चेंज होगा, लेकिन ये तो खैर अलग विषय है। खैर वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो जाहिर है एक्सपेक्टेशन रहेंगी, और जो एक पॉइंट इस ओडीआई वर्ल्ड कप में भी निकल के आएगा, जैसा T20 में था कि भाई मिडिल ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आपको एक टाइम देगा, 50 ओवर का गेम है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, पार्टनरशिप बनाइए, सिंगल डबल लीजिए, और ये ऐसा नहीं है कोई प्रेशर है कि भैया तुरंत 20वां ओवर आने वाला है, इनिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। आराम से खेलिए, और उदाहरण तो बहुत सारे हैं दुनिया में देखने के लिए, तो देखना होगा किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है टीम का। ये एक मेजर चीज़ आपने जो टच अपॉन की थी वो ये थी कि ओडीआईज जितने भी होते हैं वनडे इंटरनेशनल्स, वो मिडल ओवर्स में खेले जाते हैं। उनका मेन गेम मिडल ओवर्स का होता है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आप किस रन गति से रन्स बनाते हैं, और उसके बाद वो फिनिश कैसे करते हैं। वहीं पे ही जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो किस प्रकार से आप रन्स रोकते हैं, हाउ डू यू होल्ड योरसेल्व्स एंड हाउ डू यू काम योर नर्व्स डाउन, क्योंकि इतना इलोंगेटेड पीरियड होता है वो 20 ओवर से लेकर 21वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक का, जब आखिरी डेथ ओवर्स शुरू नहीं होते हैं 10 के। वो जो एक बोरिंग पीरियड होता है फैंस के लिए, वो पीरियड होता है टीम्स के लिए गेम बनाने का। बिल्कुल 21वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक, जब तक वो लास्ट वाला पावर प्ले या स्लॉग ओवर्स नहीं आते हैं, तब तक वो एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे पार्टनरशिप्स बनती हैं या फिर पार्टनरशिप्स टूटती हैं अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं। और इंडिया में चूंकि वर्ल्ड कप होगा तो बॉलिंग की बात करें तो दीप्ति शर्मा से एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, बीच में आएंगी, वो पार्टनरशिप ब्रेकर भी कही जाती हैं। और इसके अलावा और भी कौन कौन क्लिक करता है ये देखना होगा। श्रियंका पाटिल क्या ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहेंगी नहीं रहेंगी, तो ये तो खैर अभी दूर की बात है कि स्क्वाड में कौन रहेगा। फिलहाल कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। स्मृति से बहुत उम्मीदें इसलिए होंगी क्योंकि स्मृति, जैसा बोला अभी हम लोगों ने पहले, एक एंकर प्लेयर हैं इंडिया की, और ओडीआई में उनको समय मिलेगा कि भैया आप जाओ, खेलो आराम से, 100 मारो और टीम को अच्छे एक टोटल तक लेके जाओ। और हरमनप्रीत के पास भी मौका होगा कि अपने क्रिटिक्स को वो और शांत कराएं, और इससे बेटर मौके नहीं मिलते हैं किसी भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए, चाहे वो कोई और स्पोर्ट हो। जैसे अगर आप मान लीजिए हॉकी है तो भैया ओलंपिक्स में जाके अपने क्रिटिक्स को शांत कराओ, और अगर क्रिकेट है तो वर्ल्ड कप में जाके शांत कराओ। यही परफॉर्मेंस से ही आप जो आपके क्रिटिक्स हैं उनको फैंस के रूप में बदल सकते हैं। यही चीज़ मेरे को नोटिस में आ रही है बार बार अक्षर सर कि आप देख रहे हैं कि स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स, ये 4 चली तो चली, नहीं तो हमारी इंडियन बैटिंग लाइनअप ढह जाएगी। लेकिन जो मेजर, जो एक की नोट है जो आप डालेंगे कि एक आखिरी जो सेट का पजल है वो जो कंप्लीट करेगा वो होंगी दीप्ति शर्मा, क्योंकि वो फील्डिंग से भी कंट्रीब्यूट करती हैं, अच्छी स्लिप फील्डर भी हैं।
आपकी क्या कहते हैं बॉलिंग में तो बेस्ट ऑलराउंडर्स और बेस्ट बॉलर्स में से हैं आपकी टीम की। रेणुका सिंह ठाकुर जो है वो पेसर की तरह खेलते हैं, वो ऑलराउंडर की तरह खेलती हैं। दीप्ति शर्मा तो बैटिंग से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दीप्ति शर्मा को अब भी ऑर्डर भेजिए। आपके लिए मेन प्लेयर वही हो सकते हैं और वो युवराज सिंह हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप। और मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कई बार टीम्स को चलना पड़ता है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि दीप्ति शर्मा का जो नंबर है वो 6 है या 7 है, लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीम जो है वो एक अच्छे पोजीशन पे है, स्मृति ने मान लीजिए 100 कर दिया, हरमनप्रीत भी अच्छे पोजीशन पे है, तब आप चाहेंगे कि दीप्ति को और ऊपर भेजें और जल्दी से और रन बनाए ताकि टारगेट जो है या तो टोटल जो है वो और बड़ा बने। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये तो खैर प्रॉम्प्टू वाली चीज़ें हैं कि वहीं उसी वक्त डिसाइड होंगी। खैर ये तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कोचेस हैं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन देखिए फैंस को तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आप परफॉर्म कैसा करते हैं, और उम्मीदें तो खैर यही होंगी। और हम लोग भी चाहेंगे कि जो वर्ल्ड कप का सूखा है वो वुमेन क्रिकेट में समाप्त हो। मेंस क्रिकेट में तो हो गया है वो भी, और उन्होंने भी काफ़ी वक्त लिया है, तो वक्त हम आपको भी देंगे एज अ फैंस। और वो वापस वक्त देने पे तुल चुके हैं कि हाँ और वेट होगा फिर। हाँ बिल्कुल। खैर आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी जाने से पहले एक नोट पे एंड करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप में जो कि 2025 में होने जा रहा है इंडिया में, क्या इंडियन टीम इस बार वो कुव्वत रखती है कि वो वर्ल्ड कप उठाए? हाँ बिल्कुल रखती है। इंडियन टीम तो इनफैक्ट जो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया जिस स्क्वाड ने, वो भी रखती थी वो काबिलियत कि वो वर्ल्ड कप जीते। तो जाहिर है देखिए काबिलियत तो है इस इंडियन टीम में, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर काबिलियत नहीं होगी तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। और ये भी आप देखिएगा कि जब वर्ल्ड कप होगा तो फैंस भी लार्ज नंबर्स में आएंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने। और क्योंकि आप होम कंडीशंस में खेलेंगे, इससे बेहतर कंडीशंस हो नहीं सकती। 2011 को रिपीट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हालांकि वो मेंस क्रिकेट में था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, चाहे मेंस क्रिकेट में हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट में हो। और जी, हमारी छोरियां क्या छोरे से कम है, समथिंग लाइक दैट नीड्स टू कम अप विद, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इंडियन टीम नीड्स टू परफॉर्म वेल। और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है और वो कर सकते हैं, काबिलियत है। बस यही देखना होगा कि ये जो कुछ फ्लॉज हैं, जो कुछ एरर्स जो हो रहे हैं वो ना हो और अच्छे से परफॉर्म करें, प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, तो बिल्कुल जीत सकते हैं। खैर हम सब चाहते तो यही है कि इंडिया जो है वो इस साल जो है वो वर्ल्ड कप की ओर अग्रसर हो और 2025 का विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप उठाए। इसी के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें क्रिकेट टाइम्स से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like this video, share it with your pals, comment your views down below. Until then, bye bye.